नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा पाठशाला में। हम ये जीएस का वीडियो है हमारा। इससे पहले भी हम जीएस के वीडियोस में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हमने पढ़ा है। तो उसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, डच के बारे में पढ़ा। आज हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेज़ों से संबंधित ये पार्ट फर्स्ट है। आगे भी ऐसे ही पार्ट अंग्रेज़ों से संबंधित आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों की जो प्रारंभिक यात्रा थी वो 1601 ईस्वी में थी, जो मसाला द्वीप यानी सुमात्रा, जावा, मलक्का, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है उसमें हुई। वहीं पहले वो आए। उद्देश्य क्या था? मसाले के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको मसाले की बहुत आवश्यकता थी। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली आए थे वो भी मसाला लेने आए थे, डच आए थे वो भी मसाले लेने आए थे, सब मसाला लेने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने उन ठंडे क्षेत्रों में मसाले की सख्त आवश्यकता है। जो वो मीट खाते हैं, जो वो मांस खाते हैं, मांस को सुरक्षित रखने के लिए मसाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। चलिए आगे देखते हैं। तो हुआ क्यों? ये मतलब जो कंपनियां आ रही थी, ये जो अंग्रेज़ों की कंपनी आई, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी बनी, जिसको एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 वर्षों के लिए पूर्व से व्यापार करने का आज्ञा पत्र दे दिया कि जाइए भाई, अब व्यापार करिए जाके। फिर इस कंपनी में एक प्रबंध समिति बनी। प्रबंध समिति में कौन कौन से थे? निर्देशक था, उपनिर्देशक था, 24 अन्य सदस्य भी थे। आपको पता है कि भाई कोई भी कंपनी होती है उसमें एक नियंत्रण बोर्ड ज़रूर होता है, जो पूरी उस कंपनी का उसकी देखभाल करता है कि कैसा काम चल रहा है, कहाँ पे काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है, ये सब कुछ। अच्छा हाँ, ये कंपनी आप याद रखिएगा, इस कंपनी की जो समिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये भी आगे चल के आएगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निर्देशक मंडल कहलाएगी ये। तो अभी आप आगे जब पढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, तो उसमें ये आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। फिर आगे चलते हैं। तो ये तो अभी कंपनी बनी और ये प्रारंभिक यात्रा इसकी 1601 में जो हुई उसके बारे में था। अब भारत में ये कैसे है? तो भारत में 1608 ईस्वी में हॉकिंस एक हेक्टर नामक जहाज़ लेकर सूरत बंदरगाह पे आया, और इसकी कोशिश यही थी कि एक फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की जाए सूरत में। अच्छा, चूँकि ये 1601 में तो आ ही चुके थे, अब 1601 में इंडोनेशिया में आ ही चुके थे, तो वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री वगैरह को ज़रूर लगाई होगी। अब चूँकि भारत उसके पड़ोस में ही है, तो अब 1608 में जब भारत में आए तो इन्होंने सोचा कि चलो भारत में भी एक फैक्ट्री लगाते हैं। और सूरत उस वक्त क्योंकि बंदरगाह है तो बहुत फेमस भी था, बहुत ज़्यादा। अब हुआ ये कि हॉकिंस जो था वो अकबर के नाम का, मतलब वही अकबर महान जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस अकबर के नाम का एक पत्र लेके आया था। उस पत्र को जेम्स फर्स्ट ने, मतलब जेम्स फर्स्ट उस वक्त का राजा था ब्रिटेन में, तो उसने एक पत्र दिया था। जेम्स फर्स्ट ने एक पत्र दिया था अकबर के नाम का कि ये पत्र लेके जाना, अकबर को देना जाकर। अच्छा, जब तक ये आया हॉकिंस, तब तक अकबर तो था नहीं, तो जहांगीर के दरबार में लेके पहुंचा, जहांगीर को दिया पत्र। तो हॉकिंस को तुर्की भाषा और फ़ारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। अब इससे जहांगीर बहुत खुश हो गया। जब खुश हुआ तो इसने 400 मनसब, अच्छा मनसब शब्द आप भूलिएगा नहीं, मनसबदारी एक व्यवस्था थी, अकबर के टाइम में शुरू हुई थी, ये हम पढ़ेंगे अकबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 400 मनसब का इसको अधिकार दिया। किसने? जहांगीर ने। किसको? हॉकिंस को। ठीक, आप ये कह सकते हैं 400 मनसब का मतलब एक आम बोलचाल भाषा में अगर हम कहें कि जैसे मान लिया कि ये एक जागीर टाइप की कह सकते हैं, जागीर, या जैसे अभी आज के वर्तमान में अगर हम देखें तो मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि वही है, लेकिन हाँ मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए 400 बीघे खेत दे दिया गया, तो एक जागीर है, और या एक क्षेत्र विशेष में कर लेने की एक व्यवस्था कर दी गई कि आपको ये जो जैसे 400 बीघे खेत हैं इनके आपको कर इसका मिलेगा आपको। तो हो सकता है यही, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन हाँ मतलब 400 मनसब का मतलब यही आप मान के चल सकते हैं कि 400 मतलब एक थोड़ा अधिकार क्षेत्र दिया गया। फिर आगे हुआ कि इसको इंग्लिश खान की उपाधि भी दी, इसको हॉकिंस को, किसने? जहांगीर ने। अच्छा, मैंने पहले भी बताया आपको कि हॉकिंस क्या चाहता था कि सूरत में उसको एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल जाए, लेकिन उसको तो मिली नहीं। फिर एक कैप्टन मिडल्टन आया, उसको मिल गई, उसने भी प्रयास किया लेकिन उसको मिल भी गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो रद्द भी हो गई। रद्द क्यों हो गई? क्योंकि उस वक्त पुर्तगालियों का बहुत अच्छा प्रभाव था, और क्योंकि पुर्तगाली बहुत पहले आ चुके थे तो अच्छा खासा प्रभाव था। फिर वहाँ के जो सूरत के कुछ व्यापारी थे वो भी, शायद उनको भी पुर्तगालियों ने भड़काया होगा, क्योंकि सब चोरी थे। तो पुर्तगाली भी यही सोच रहे होंगे कि यार हम तो चोरी करने आए हैं, हमारी नीयत में खोट है तो इनकी नीयत कैसे अच्छी हो सकती है, ये भी तो हमारे उधर के ही हैं। तो शायद ऐसा हुआ हो। तो पुर्तगालियों ने एक दबाव बनाया, और सूरत के जो व्यापारी थे उन्होंने भी दबाव बनाया, तो जहांगीर ने वो जो कैप्टन मिडल्टन को एक फैक्ट्री लगाने की, सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली थी, वो रद्द हो गई। अब रद्द हो गई तो जाहिर सी बात है कि अब तो होगी मारपीट। तो मारपीट क्या हुई देखिए, स्वाली में एक युद्ध हुआ। स्वाली एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाली का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। तो स्वाली का एक युद्ध हुआ 1613 ईस्वी में। कैप्टन बेस्ट जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा था वर्सेस पुर्तगालियों में अच्छी खासी मारपीट हुई, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए। अब अंग्रेज़ जब जीते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ तो इनाम मिलेगा ही। इनाम कौन देगा? जहांगीर देगा। क्या देगा वो अगले पार्ट में देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, कहानी को सुनते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।